नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी और ये है गेम ऑफ वोट्स। बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर अपने विरोधियों को थोड़ा चौंका दिया। बीजेपी ने एससी और पिछड़ों पर बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने ऐसी सीटों पर भी ओबीसी और एससी उम्मीदवार उतारे हैं जो आरक्षित नहीं। साथ ही बीजेपी ने सिर्फ 20% विधायकों के टिकट काटे हैं तो 10 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारा है। बीजेपी का यह फॉर्मूला पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बागियों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। ये बीजेपी के लिए क्या गेम चेंजर साबित हो सकता है? और बड़ा सवाल यह है कि आखिर नेता लौटकर जाति पर क्यों आ गए? इसीलिए कुछ सवाल जो हम उठाएंगे अगले आधे घंटे में। यूपी में क्या जाति ही जिताएगी? बीजेपी का एससी ओबीसी दाव क्या गेम चेंजर साबित होगा? और क्या बीजेपी की बिसात पर बागी फंसेंगे? ये वो सवाल है जो हम लगातार उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अनिला सिंह हैं, हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान है समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अनिला जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और फिर यूपी में जाति ही जिताएगी? उत्तर प्रदेश जो है एक बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और जाति और धर्म की अगर मैं बात करती हूँ तो जाति भी सच्चाई है और धर्म भी सच्चाई है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लिए निरंतर कार्य किया पिछले 5 वर्षों में। और जब सोशल बेनिफिट स्कीम्स हमें पहुंचानी थी तो हमने ना तो जाति देखी ना धर्म देखा, जो डिजर्व करता था उसके पास हमने पहुंचाई वो सोशल बेनिफिट स्कीम्स। तो पर यहाँ पर हमने देखा है पिछली जो सरकारें हैं किस प्रकार से धर्म विशेष या जाति विशेष को सबसे पहले फायदा उठाते थे। पहली बात तो ये है कि कोई ऐसा ये लोग काम ही नहीं करते थे। कितने शौचालय बनाए, कितने आवास दिए, कितने गैस सिलेंडर दिए, कितने लाइटों के कनेक्शन दिए, आप पूछ लीजिए, कोई उत्तर नहीं होगा इनके पास। और मैं तो सामने आंकड़ों के साथ बैठी हुई हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये चाहती है कि जब कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन हो, यानी कि चाहे वो असेंबली हो चाहे वो पार्लियामेंट हो, रिप्रेजेंटेशन जो है वो हर कौम का हो, हर बिरादरी का हो, हर वर्ग का हो। उसी को देखते हुए आप अगर आप हमारी लिस्ट देखोगे वो रिफ्लेक्शन आपको उसमें दिखाई देगा। लेकिन आप दो बातें कह रही है ना अनिला जी, आप दो बातें कह रही हैं। आप कह रही हैं अच्छी बात है कि आपने ना धर्म देखा ना जाति देखी, विकास का कार्य हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर कोई लाभार्थी बने, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही टिकट बांटने की बात आई तो फिर आप जाति पर आ गए, और यही तो आपके ओपोनेंट भी आरोप लगा रहे हैं। और जब आप दूसरों पर धर्म और जाति की राजनीति करने का आरोप लगा रही तो यही आरोप तो आप पर भी लग रहा है, यही आरोप आप पर लग रहा है। आगे मैं वापस आपके पास आऊंगी। डॉक्टर अजीज खान, ये एससी और ओबीसी दाव, ये जो बीजेपी को बागियों को आप अपनी पार्टी में ले आए थे और अपना पलड़ा बीजेपी पर आप कह रहे थे 20 साबित होंगे, ये दाव जो है एससी ओबीसी पर गेम चेंजर तो साबित नहीं होगा? अदिति जी, अनिला जी के लिए एक शेर है, जो बागवां फूलों का वफादार नहीं है, गुलशन की हिफाजत का वो हकदार नहीं है। आप देख रही ना, 5 साल उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको दिया था, उस जनता को बंधक बना लिया था माननीय योगी जी ने। 200 विधायकों ने प्रदर्शन किया था। क्यों? मैं जानना चाह रहा हूं क्यों। आज आप टिकट काट रहे हैं सिटिंग एमएलए का, क्यों? मैं जानना चाह रहा हूं। जाहिर सी बात है, उन लोगों ने काम नहीं किया। जनता ने जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा, लेकिन वो जनप्रतिनिधियों ने काम नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि सब पिछड़ा समाज को वोट दिया और पिछड़ा समाज को टिकट दिया। मैं यही कह रहा हूं, 2017 में ऐसे ही तो जनता को भरमाया था आपने, चेहरा बनाया माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को। वो मेहनत किए, पिछड़े जितने थे वो सब मिलकर के उन्होंने वोट दे दिया। दलितों ने वोट दे दिया, सुनिए मेरी बात, दलितों ने वोट दे दिया, पिछड़ों ने वोट दे दिया। और जब मुख्यमंत्री बनाने का नंबर आया तो पैरासूट से आपने गोरखपुर से बुला लिया और केशव प्रसाद जी को मेदांता में भेज दिया। ये चेहरा अब वो नहीं चलेगा। कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। अब आप दलितों को, पिछड़ों को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि उन्होंने जान लिया है आपका चेहरा बेनकाब हो गया है। देखिए ना, जो नेता आपके पार्टी से निकल करके समाजवादी में आए हैं, दूसरी पार्टियों में गए, क्या कह रहे हैं वो कि बीजेपी दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। ये कहती कुछ और है, करती कुछ और है। बताइए, आपने वादा किया था जातिगत जनगणना कराएंगे, लोगों को हक देंगे, अन्याय जो हो रहा है जिनके साथ सामाजिक न्याय की बात करेंगे। क्या हुआ? आपके जो सहयोगी दल है नीतीश कुमार जी, अनुप्रिया पटेल, चंद्रशेखर क्या बोले? आपने नहीं मानी। नहीं, आप दलित विरोधी बता रहे हैं उन्हें। चंद्रशेखर क्या बोले? चंद्रशेखर बोले अखिलेश यादव ने अपमान किया है, वो दलितों की लीडरशिप नहीं चाहते। अखिलेश यादव ने अपमान किया है, दलितों की लीडरशिप नहीं चाहते। नहीं जी,
अरे सुन लीजिए ना, आप ही की पार्टी के हम आपसे अखिलेश जानना यादव आप ही की पार्टी के नेता है ना? नहीं सर, नहीं आप जानिएगा जब जानिएगा। अभी इस वक्त बड़ी खबर है, बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर का बयान इस वक्त दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी है। बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं, लोनी में ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। लोनी से बीजेपी उम्मीदवार है नंद किशोर गुर्जर, कह रहे हैं लोनी में ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। सुनिए। लोनी में ना अली ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ बजरंग बली। जय जय श्री राम। तो लाए हैं, इसलिए लोनी में सिर्फ बजरंग बली। अनिला जी एक कमेंट इस पर भी आपका मैम, ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। ये वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो इन्होंने कहा है अपनी समझ से बोला होगा। अब ये आप जानते हैं हिंदुत्व को मानने वाले नेता हैं, और जो इनके वोटर्स हैं उनको इन्होंने, जिसे कहते हैं ना वॉर क्राई होता है, आप युद्ध में जाने से पहले आप वॉर क्राई करते हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं डॉक्टर साहब? आप बता दीजिए आपने कितने, आप बताइए आपकी पार्टी ने कितने टिकट दिया है? मैं आपकी सच्चाई बताती हूँ, के साथ आए हैं ये मुसलमानों को दिया इन्होंने, तो आप समझते हैं कि जाट यहाँ के आपको माफ कर देंगे? बताइए कितने टिकट दिए दलितों को? दलितों में कौन कौन सी जाति को कितने टिकट? इसके अलावा आप कुछ नहीं कह पाएंगे भाई, आपके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। आपने उत्तर प्रदेश में काम किया नहीं, जनता को आपने बंधक बना लिया, जनता परेशान है, आपने सभी समाज को धोखा दिया। अब आपके पास ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कार्ड खेलने के अलावा क्या है? सिर्फ नफरत की राजनीति के अलावा कुछ है ही नहीं आपके पास बताने के लिए, सिर्फ नफरत की बात। फैलाइए नफरत, आप उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए नफरत फैलाइए नफरत आप, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। चुनाव जीतने के लिए नफरत फैलाइए, जनता देख रही है आपके इस हल्कल हरकत को, जनता देख रही है, नोटिस में ले लिया है जनता ने। ये नफरत आप क्या फैलाएंगे? बताएंगे क्या आपने? आपके पास बताने के लायक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बताने के लायक आपके पास। आप महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी बढ़ गई, बताने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान बताइए, लोगों को बांटिए। ठीक है, अनिला सिंह और डॉक्टर अजीज खान, आप दोनों को यहाँ पर रखूंगी। साजन सिंह बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। सभी राजनीति में जाति कार्ड खेल रहे हैं, राजनीति में जाति कार्ड तो आपकी पार्टी भी खेलती है, सब खेल रहे हैं। और फिर आप कहते हैं विकास की बात, फिर आप कहते हैं कानून व्यवस्था की बात। अदिति जी, जब मुद्दों पे, बुनियादी मुद्दों पे बात करने के लिए, सत्ता को जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता है तो जाति और धर्म की संप्रदाय की बात करते हैं। अभी आपने अपने फुटेज दिखाया नंद किशोर गुर्जर जी का बयान। यह बयान सिर्फ नंद किशोर गुर्जर का, सिर्फ नेताओं का भी है, चाहे वो प्रभु श्री राम के शरण में इनका जाना हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के ऊपर में चुनाव लड़ना हो, चाहे वो नंद किशोर गुर्जर का बजरंगबली के शरण में चले जाना हो। ये सब ये दिखाता है इनकी मानसिकता है। बुनियादी सारे मुद्दों को हटा करके, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन सारे मुद्दों पे इनके पास कोई जवाब नहीं है। 5 साल तक देख लिया जनता ने, जिस विश्वास के साथ इनको नवाजा था, जनता अपने सर माथे पर 2/3 की बहुमत दी थी, उसको ठगा है, छला है इन्होंने, और इसीलिए जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। तो ले दे करके आज मुख्यमंत्री योगी जी, जिनको विकास के नाम पर ऑफर करने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ नहीं है, फोटो शूट करा रहे हैं दलित के घर में खाना खा करके। ये चलने वाला नहीं है, ये राजनीति फेल हो चुकी है। आज एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स का युग है। इस एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स में लोग देखते हैं रोड चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, विकास चाहिए, नहीं चाहिए आप जो नारे लगा रहे हैं। दूसरी बात में नहीं, आप कह रहे हैं वो दलितों के घर खाना खा रहे हैं, आप करवा रहे हैं। नहीं, दलितों का खाना, मनसा की बात कर, अदिति जी मैं मनसा की बात कर रहा हूँ। दलितों का खाना, घर में खाना खाने के लिए तो कोई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, दलितों के घर में खाना खाइए, लेकिन ये आप नाथ संप्रदाय के योगी हैं, लेकिन ये फोटो शूट करा करके कौन खाना खाता है? 100 कैमरा के आगे में आप सारे के सारे सर्कुलेट करके आप दिखाना क्या चाहते हैं कि आप दलितों के ज्यादा प्रेमी है? अरे दलितों के लिए क्या क्या है, शोषित, वंचित दलित जितने भी समाज हैं, इस समाज को दरकिनार करके, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ऑफर करने के लिए आज के तारीख में कुछ है नहीं। ये मुद्दों को लेकर के जाएंगे क्या जनता के पास, जनता के लिए देने के लिए? अनिला सिंह आपका जवाब, अनिला सिंह आपका जवाब, उसके बाद साजन जी एक सवाल आपके लिए भी है मेरे पास। एक सेकंड अनिला सिंह, पहले आपका जवाब, ऑर्डर की सिचुएशन है, सुन लीजिए, जवाब लीजिए।
नहीं, हमारे पास कौन अगर खाता जवाब है नहीं दलितों बता के घर दीजिए कि हम 2 एम्स लेकर आ गए, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लेकर आ गए, 7 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लेकर आ गए, 5 एक्सप्रेसवे लेकर आ गए, हर जिले में जो है अपना मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आप ये बता दीजिए हवाई जहाज उड़ने लगा क्या? हवाई जहाज उड़ने लगा क्या? शिलान्यास के अलावा किया क्या है आपने? अरे शिलान्यास बुनियाद खड़ी होती है उस पे, ईंट जो आपने रखते हैं उस पे बुनियाद कब खड़ी होगी? में हम नंबर 1 पर है। किसानों का माफ जो है आपको नहीं 86 लाख जो किसान है, 36,000 करोड़ का क्या ऋण किसने माफ किया? हमने क्या किया? बिजली की दर जो उनकी सबसे कम, गन्ने का दाम हमने बढ़ाया था, 150 रुपया गन्ने का दाम हमने बढ़ाया था, आपने कितना बढ़ाया? अरे अपने जीप से रौंदने वाले किसानों को आप किसानों की भला की बात क्या बात करेंगे? अनिला जी उस जीप के पहिए में लगा हुआ खून आपको जवाब देने के लिए बात करेगा, आपके पास जवाब नहीं है। रौंदने वाली सरकार, किसानों को रौंदने वाली सरकार किसानों के भले की क्या बात करती है? वो अब बंद हो गए हैं। नहीं, अपराधियों के पैर जो हैं थर-थर कांपते हैं। मुद्दों पे बात करिए, आप मुद्दों पे बात करिए, किसानी की बात करिए, किसानी पे बात करिए। खेती किसानी की जो हालत है, जो जानवरों ने पूरे यूपी के किसानों को रौंद दिया है, उसके लिए कुछ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है। धर्म के शरण में जाने के अलावा कुछ नहीं है दीदी जी आपके पास। साजन जी आप बहुत तेज चिल्ला रहे हैं, बहुत तेज तेजस्वी अंदाज में सर। कल वो आपकी पार्टी के कौन से नेता थे जिन्होंने पार्टी पर आरोप लगाया कि 67 लाख रुपए ले लिए हमसे और हमको टिकट नहीं दिया गया? सर कौन थे वो? सारा प्रायोजित है। अच्छा वो प्रायोजित, सारा प्रायोजित है। अच्छा वो प्रायोजित, मैं तो चैलेंज करता हूँ, जाके कंपेयर करें पुलिस आपके पास इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए आप। नहीं मैं तो आप लोगों की राजनीति के बारे में बात कर रही थी। पुलिस आपका, महकमा आपका, सब कुछ आपका, थाना आपका, थानेदार आपका। कटघरे में खड़ी होने लगे तो वो प्रायोजित हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। ठीक है, जब पार्टी कटघरे में खड़ी हो जाती है, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, मैं तो चैलेंज करके कह रहा हूँ। ठीक है, पुलिस है ना आपकी, पुलिस है नहीं, ठीक है, प्रायोजित है अभिमन्यु जी। इनके तो नेता का जो आरोप था 67 लाख रुपए ले लिए। अभिमन्यु जी पार्टी तो आपकी भी कटघरे में खड़ी हुई थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसकी पोस्टर गर्ल, उन्होंने कहा पैसा नहीं दिया तो टिकट नहीं दिया। जब आपने सवाल किया है तो मुझे बोलने का पूरा हक दिया जाए, मौका दिया जाए। हम बात करना चाह रहे हैं कि 2 तरह के जो वर्ग होते हैं, एक शोषित वर्ग, एक शोषक वर्ग। शोषित वर्ग वो है जो लखीमपुर खीरी कांड में जिनके परिजन मर गए। शोषित वर्ग वो है जो उन्नाव की घटना में जो पीड़ित पक्ष था, जो लड़की थी जिसका बलात्कार विधायक ने किया था। शोषित वर्ग वो है जो सोनभद्र में जिन आदिवासी लोगों पर जमीन कब्जाने के लिए उन पर गोलियां चलाई गई। आज उन शोषित वर्गों की महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, चाहे रितु सिंह को टिकट दिया और लखीमपुर खीरी में जो ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव लड़ने जा रही थी, चाहे अपना निषाद को दिया गया और जिनकी निषादों की नावों को इस सरकार ने जला दिया था, चाहे आशा सिंह को दिया गया हो जो उन्नाव कांड की पहले वाली बहस शायद देखी नहीं अभिमन्यु जी आपने। अभी ताल ठोके में हमने 5 साल से अखिलेश यादव गायब है सर, बात तो आपकी समीकरण से। वो इसलिए गायब है, आप बताइए कहां पर है? ओबीसी, वो भी तो ओबीसी है। आप देखिए, बहुत शर्म की बात है कि विकास के नाम पर डिबेट हो नहीं रही है, डिबेट हो रही है जाति के नाम पर। आप आंकड़ा बता रहे हैं कि 68% ओबीसी को दिया गया है टिकट। ये तो बहुत शर्म की बात है, उसमें जाति ढूंढी जा रही है। जो हिंदुत्व के नाम पे सरकार चला रहे हैं, जो हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनाते हैं, जो हिंदू राष्ट्र पर राजनीतिक पार्टियां नहीं करती। आप मीडिया को लेक्चर दे रहे हैं सर, मीडिया को आप लेक्चर दे रहे हैं, मीडिया को आप लेक्चर दे रहे हैं सर। राजनीतिक पार्टियां ये नहीं करती हैं क्या? राजनीतिक पार्टियां ऐसा नहीं करती हैं क्या? और अभी आप महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, महिलाओं की बात कर रहे हैं आप, तो अभी राजस्थान में क्या हुआ, आपको ये भी याद होना चाहिए। तो हाई मॉरल ग्राउंड ऑक्यूपाई तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती है। इसीलिए सवाल हम हर पार्टी से कर रहे हैं। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा सर, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। डॉक्टर अजीज खान सर, आप सुन लीजिए सर, आप मीडिया को पाठ पढ़ा रहे हैं, पहले अपनी सियासत को दुरुस्त कीजिए, सियासत को दुरुस्त कीजिए। आप जिस तरह की राजनीति करते हैं उसे आईना दिखाना हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए ये बहस हो रही है। आप अगर मेरे साथ मेरे ऊपर चिल्लाने आए हैं, आप अगर मुझ पर चिल्लाकर जीतने आए हैं तो जीत लीजिएगा सर। जनता सुनना चाहती है कि आपकी पार्टी क्या ऑफर करती है, आपकी पार्टी उसकी लाइफ किस तरह से बदलेगी। आपके चिल्लाने से कोई नहीं। डॉक्टर अजीज खान
डॉक्टर अजीज इसके लिए खान। काम किया, बाबा साहब के संविधान के साथ मिलकर काम किया। आप देखिए, आप देश विदेश में नाम हो रहा है भारत के नौजवान। अदिति जी सवाल इस करिए। देश में अगर जाति की राजनीति हो रही है, अभिमन्यु त्यागी, एक सेकेंड, अभिमन्यु त्यागी, इस देश में अगर धर्म की राजनीति हो रही है, इस देश में अगर जाति की राजनीति हो रही है, तो उसकी जननी कौन सी पार्टी है, ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? ये इस डिबेट में मुझे बताने की जरूरत है कि कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी है जिसकी वजह से जाति और धर्म की राजनीति हो रही है? किसने इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति की है, ये मुझे बताने की जरूरत है। मैं याद दिलाऊं यहाँ पर इस डिस्कशन में, डॉक्टर अजीज खान ये पूछ रहे हैं, डॉक्टर अजीज खान ये पूछ रहे हैं, अखिलेश यादव कहां थे पिछले 5 साल? अजीज खान ये पूछ रहे हैं, अखिलेश यादव कहां थे पिछले 5 साल? कौन पूछ रहा है? कांग्रेस के लोग पूछ रहे हैं, जो 6 महीने पहले चुनाव के जी। पॉलिटिकल टूर पर हैं। 6 महीने पहले पॉलिटिकल टूर पे हैं जो लोग, वो पूछ रहे हैं। न संगठन है, न कार्यकर्ता है, न नेता है, वो पूछ रहे हैं। अरे भाई, बीजेपी की जो गलत नीतियां रही, जो जनता विरोधी नीतियां थी, उसके खिलाफ लड़ा कौन है? उसके खिलाफ सिर्फ समाजवादी पार्टी लड़ती है और हम लड़ रहे। भाई शांत रहिए अभिमन्यु जी, बात करने दीजिए। आप बोल रहे थे, मैं शांति से सुना, रिलैक्स रहिए, चिल्लाइए नहीं, आप चिल्लाइए नहीं। ये क्या तरीका है? पहली बार आप डिबेट कर रहे हैं, तमीज से रहिए, पहले रिलैक्स होइए, इनको रोकिए। एक बात भाई, रोकिए भाई, अरे भाई रोकिए। आदित्य जी क्या तरीका है? आप स्क्रीन पे लेके चिल्ला रही हैं, इनको रोकिए पहले। सुनिए मेरी बात, देखिए एक बात आप जानिए, देखिए, अरे भाई सुनिए मेरी बात। अब नहीं है वजूद तो नहीं है, नहीं है तो बना लेंगे वजूद। क्या 6 महीने पहले थोड़ी संगठन बनता है? 6 महीने पहले थोड़ी बीजेपी से आप लड़ पाएंगे? बीजेपी ने 5 साल इस प्रदेश को लूटा है, बर्बाद किया है बीजेपी ने 5 साल। तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, आंदोलन किया है, हमारे कार्यकर्ताओं पे FIR हुआ है, हमारे कार्यकर्ता मारे पीटे गए हैं। तो जाहिर सी बात है जनता उसको पसंद करेगी जिसने इसके खिलाफ मुहिम छोड़ी है, जिसने इसके खिलाफ लड़ी है। अरे भाई सुनिए, आप 6 महीना पहले पॉलिटिकल टूर पे आकर के आप इससे नहीं लड़ सकते। बीजेपी से लड़ने के लिए 5 साल चाहिए। इसने 5 साल हमारे कार्यकर्ताओं को पीड़ित किया है, प्रताड़ित किया है। हमने इसकी नीतियों का विरोध किया है, इसकी गलत नीतियों का विरोध किया है। आज समाजवादी पार्टी मैदान पे रख करके इसकी नीतियों के खिलाफ लड़ाई हो रही है। आपकी सरकार में जाति देखकर किस तरह से, अरे भैया चिल्ला रहे हैं, रुकिए आप। हमें इस डिस्कशन को यहीं पर कंक्लूड करना होगा, इस डिस्कशन को हमें यहीं पर कंक्लूड करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीज खान, अभिमन्यु त्यागी, अनिला सिंह, साजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। लेकिन अभिमन्यु त्यागी, चिल्लाने से तर्क नहीं बदलते, चिल्लाने से तथ्य भी नहीं बदलते। और राजनीति की कड़वी सच्चाई यही है, हर पॉलिटिकल पार्टी जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए हमने ये कहा कि चुनाव आते ही जाति क्यों आ जाती, इसीलिए बड़ा सवाल आज हमने उठाया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.